हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और समथिंग 8 बज रहा था और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। और मोस्टली मेरे सारे काम हो ही चुके थे और मैंने नहा भी लिया था और सीधे फिर मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। क्योंकि अभी क्या है ना कि मेरी सासू माँ हैं अभी घर पे, तो इसलिए मैं नाश्ता ज़रूर बनाती हूँ सुबह से, वरना कभी-कभी मैं स्किप भी कर देती थी। लेकिन अभी मैं प्रेज़ेंट में बना लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सास को भूख लग रही हो, इस चक्कर में मैं बना लेती हूँ। और वो भी सुबह-सुबह नहा लेती हैं, तो फिर नहाने के बाद तो थोड़ा बहुत खाने के लिए चाहिए ही होता है। तो मैं ज़्यादातर बना देती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पर मेरी मम्मी और आप देख सकते हैं कि मैं भी नहा चुकी हूँ और यहाँ पर फिर मेरा पोहा जैसे ही बन गया था, रेडी हो गया था और चाय भी रेडी हो गई थी, तो मैंने सबसे पहले इन्हें प्लेटों में निकाल लिया है। और जैसे कि अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा ही होगा, तो मेरे हस्बैंड गए हैं अभी शादी में, तो वो घर पे हैं नहीं हैं और हम ही लोग हैं। मतलब मैं हूँ, मेरी सास है और मेरे दोनों बच्चे हैं। तो उन्हीं सब के लिए मैंने यहाँ पर नाश्ता बना लिया था और चाय भी मेरी रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं सबको दे देती हूँ। गाइस, हमारा गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मॉर्निंग में चाय पीना तो कंपलसरी ही रहता है। मतलब मुझे तो चाहिए ही रहती है और मैं नहीं पीती हूँ, एक आदत सी हो गई है, मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो मैं इसलिए ज़रूर पीती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबके लिए नाश्ता लगा दिया था और मम्मी आ गई थी, तो मैंने मम्मी को वहीं पर प्लेट पकड़ा दी और फिर हम लोगों ने सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया, चाय पी ली। और जैसे ही नाश्ता चाय हम लोगों की हुई, वैसे ही मेरे बच्चों ने आज तो भाई बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। तो आज मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने क्या कर डाला था। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों किचन में बैठ गए थे क्योंकि ये बहुत रो रहा था, तो मेरी सास ने उन्हें इसको बिठा दिया था, तो ये एक बैठा तो दूसरा भी बैठ गया और एक साइड दूध गर्म हो रहा था और ये दोनों वहीं किचन पे चढ़े-चढ़े खेल रहे थे स्लिप पे। और यहाँ पर ये बैठा-बैठा एक कटोरी में थोड़ा-सा आटा रखा हुआ था, तो वही खाने लगा। इसको तो कुछ भी मिल जाए समझो इसके मुँह में ही जाना है, क्योंकि ये अ, इसको पता नहीं क्या है, ये सब कुछ हज़म है इसको, ये बहुत गंदा बच्चा है। फिर इनको मैंने यहाँ से उतार दिया स्लिप से दोनों को, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाए चावल, थोड़े से चावल बनाने थे, दाल चावल रोटी बनानी थी क्योंकि हल्का ही फुल्का बनाना था, हस्बैंड थे नहीं, तो मैं ज़्यादा सब्जी वगैरह फिर मैंने नहीं बनाई, नॉर्मली दाल ही बना ली। और मेरे बच्चे को ही दाल चावल खाने थे, तो इस चक्कर में फिर मैंने दाल चावल रोटी बना ली थी। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि एक फ्लेम पे दूध उबल रहा था और एक पे मैंने फिर चावल चढ़ा दिए थे, थोड़े से बनाने थे तो मैंने ऐसे ही बना लिए थे विदाउट कुकर में। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं दाल रेडी कर लेती हूँ, मतलब दाल को धो के कुकर में रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर वही करने लगी थी और मैं बना रही थी मसूर की दाल। और मसूर की दाल मैंने आज अपने बच्चे के हिसाब से ही बनाई थी, बिना मतलब बहुत कम मिर्च डाली थी और थोड़ी सी मिर्ची फ्राई कर ली थी, जिससे कि अगर हम लोगों को कम लगे तो हम लोग खा लें अलग से। तो बच्चे के हिसाब से ही मैंने आज खाना बना दिया था। तो यहाँ पर मैंने दाल को धुल लिया है और कुकर में रख दिया और उसके बाद मैंने उसमें डाला थोड़ा-सा पानी। और पानी डालने के बाद उसमें कुछ नहीं डाला था, मसाले बिल्कुल नहीं डाले थे, केवल नमक डाला था और हल्दी डाली थी। और उसके बाद जब तड़का लगाया था तभी मैंने उसमें मसाले डाल लिए थे, मतलब जो भी मुझे डालना था, लहसुन प्याज हरी मिर्ची, तो उसमें इससे भी स्वाद आ जाता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा दूध बॉयल हो चुका है और यहाँ मेरा छोटा बेटा आ गया था खाने के लिए, तो मैंने अनार वगैरह छील के रख देती हूँ मैं फ्रिज में कि मेरे बच्चों को जब खाना हो तो मैं उठा के दे देती हूँ। और मैं काम भी करती जाती हूँ और साथ में उनको खिलाती भी जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत परेशान कर लेते हैं। अब आज तो उन्होंने वैसे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर लिया था, आप आगे देखेंगे कि इतना ज़्यादा आज मैं परेशान हो गई थी अपने छोटे वाले बेटे से। आप देख सकते हैं खाने के लिए कितना परेशान है और वो मांग रहा था अनार, तो मैंने उसको पकड़ा दिया था और वो लेके चला गया अपनी दादी के पास, तो उन्हीं ने बिठा के इसको खिला दिया था। तो गाइस, एक फ्लेम पे मैंने दाल रख दी है और चावल चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर मैं आटा लगाने लगी थी और मेरे बच्चे उधर पे बैठ के
अनार दोनों की दोनों खा रहे थे। और उनकी दादी जब से आई हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, मतलब वो बिठाल के खिला देती हैं, तो मेरे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात होती है, तो उसी में मेरा टाइम वगैरह चला जाता है। खाना ही नहीं, मतलब कुछ भी खिलाओ तो टाइम तो चला ही जाता है। और तो गाइस आप देख सकते हैं, आज मैं बता नहीं सकती हूँ इस लड़के ने क्या किया। खुद गलती की और खुद रो रहा था, क्योंकि इसने आज इतना बड़ा कांड किया कि मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, और इतना रो रहा था ये सब करके। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले तो मैं इसको डांट ही रही थी, मैं पूछ रही थी कि क्यों, क्या कर दिया तुमने। और चलिए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि ये क्या करके आया है। तो गाइस आप देख सकते हैं, इसने ये सारा मेकअप का जो भी मेरा सामान था ट्रॉली में रखा हुआ था, इसने पूरी ट्रॉली गिरा ली थी। और उसके बाद खुद ही रो रहा था, और उस आप देख सकते हैं रोते रोते यहाँ चला आया, जब क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसको लग रहा था कि मम्मा पता नहीं क्या कर रही है और मुझे डांट रही है। तो आ गया था मेरे पीछे पीछे, और मैं अपने से पूछा क्यों, तुमने क्या किया, तो रो रो के दिखा रहा था। जब इसने ये सामान फैलाया तो मुझे कुछ नहीं लग रहा था, बस ये लग रहा था कि ये लगेगा कैसे, क्योंकि आज वैसे ही संडे था, तो मैंने सुबह से काम कर कर के मैं बहुत परेशान हो गई थी, मतलब थक सी गई थी। तो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए लेट ही गई थी, उतने में इसने ये काम किया। और यहाँ पर जब मैं इससे बात करने लगी तो इसने देखा कि फ़ोन में मुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ये तुरंत हंसने लगा और हाय हेलो करने लगा, क्योंकि ये हमेशा मैं इससे बोलती हूँ हाय कर लो, हाय कर लो। तो इसे वही आदत हो गई है, फ़ोन देख के बस इसको हाय बोलनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। इसको खुद नहीं मालूम कि इसने कितना बड़ा आज मेरे लिए काम फैलाया है। और मैं तो मुझे तो देख के चक्कर आ रहे थे। फिर उसके बाद मैंने उस गेट को लॉक कर दिया। फिर भी इसको इतनी बड़ी गलती करने के बाद इसको उसी कमरे में जाना था, और पता नहीं क्या उठाना था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं इसको डांट डूट के गेट बंद कर कर के, क्योंकि मुझे बनाना था अभी खाना, तो मैंने इसको यहीं छोड़ा और मैं सीधे फिर से आ गई थी किचन में। मेरी दाल पक ही गई थी, तो मैंने यहाँ पर दाल में तड़का लगा दिया और उसके बाद ये धनिया वगैरह डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल दाल बनाई है मैंने। आज बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाई है, आज बड़े लोगों के अकॉर्डिंग नहीं बनाई है। तो गाइस आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सेक दी रोटी, क्योंकि दाल चावल बनाए थे तो रोटियाँ बनानी थी मुझे, थोड़ी सी ही बनानी थी, मतलब अपने लिए और अपनी सासू माँ के लिए बनानी थी, और किसी के लिए नहीं। बच्चों को खानी नहीं थी, बच्चों को दाल चावल ही खाने थे, तो थोड़ी बहुत रोटी सेक ली थी बस मैंने। और हस्बैंड तो वैसे भी थे नहीं, तो मैं वही रोटी वगैरह सेक रही थी, और दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो ये काम कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी। क्योंकि क्या था ना, आज संडे था, तो सुबह से ही मैं 6 बजे से ही लग गई थी काम में। और संडे के दिन क्या रहता है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करनी, मतलब दिमाग में ऐसा सेटअप हो चुका है कि संडे है तो आज साफ़ सफाई कर लो अच्छे से। तो वही सब मैं सुबह से उठ के वही सब की, तो तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही थी। तो मेरा बहुत दिमाग में बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि दिमाग में कैसा चल रहा था। तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और यहाँ पर गाइस मुझे अपने हस्बैंड की याद आने लगी थी, क्योंकि वो रहते हैं तो कम से कम ढंग से मेरे बच्चों को तो देख ही लेते हैं, और उनके सामने बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं जैसा आज उन्होंने किया। खैर मुझे बस ये लगता है कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, मतलब उल्टा सीधा काम, और ना इतनी शैतानी की। पता नहीं ये छोटा वाला इतना शैतान कहाँ से आ गया है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। जैसे एक दूसरे को देखते हैं बच्चे तो शैतानी करने लगते हैं, जैसे और बड़ा वाला तो इतना शांत है, लेकिन ये तो पता नहीं उसको देख के भी नहीं सीखता है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। तो यहाँ पर मतलब उसको मेरे ही आगे पीछे घूमना होता है, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मेरे आगे पीछे घूमना होता है। अगर मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो उनके आगे पीछे घूमता है, बस उसका यही काम है, और ऊपर से कुछ भी सामान फैलाना उसका वो काम है। और मुझे याद आ गई थी अपनी एक फ्रेंड की, पता नहीं मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी जब मैंने ट्रॉली ये ली थी, तो बोल रही थी कि तुम्हारा छोटा बच्चा इसको गिरा तो नहीं देगा और सामान तो नहीं निकालता है क्योंकि नीचे रखी हुई है। लेकिन मैंने उससे बोला कि मेरा बच्चा ऐसे उल्टे काम नहीं करता। जब आज उसने ऐसा उल्टा काम किया तो मुझे सीरियसली उसकी याद आ गई थी। और यहाँ बातों बातों में गाइस मेरा खाना भी बन चुका है और सारे काम
भी हो चुके हैं, मेरी किचन भी साफ़ हो गई, बर्तन भी धुल गए हैं। आज मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प कर दी थी, थोड़े जो बर्तन थे वो मेरी मम्मी ने धुल दिए थे, सास ने। तो यहाँ पर मैंने किचन बहुत अच्छे से साफ़ कर दी है। और जैसे ही मैंने किचन साफ़ की, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने लगा दी यहाँ पर झाड़ू वगैरह, क्योंकि जब तक झाड़ू नहीं लगाओ किचन में तब तक लगता ही नहीं है कि काम ख़त्म हो गया। और यहाँ पर ये रो रहा था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, इसको सोना था, तो मैंने ये झाड़ू जल्दी से लगा लगू के और मैंने इसको फिर ले लिया। और जैसे ही मैंने इसको दूध वगैरह पिलाया तो ये सो गया वहीं की वहीं, और मैंने इसको वहीं सुला दिया और इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, क्योंकि इसको इधर उधर करो तो ये फिर उठ जाता है। तो फिर मैं चली गई सीधे उसी रूम में अपना काम ख़त्म करने के लिए। और जैसे ही मैंने ये रूम ओपन किया तो मुझे फिर समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ काम की, कहाँ से सामान लगाऊँ। और थोड़ी देर तो मैंने सोचा और फिर मैंने सोचा आंखें बंद करके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि करना तो मुझे को है, कौन करेगा। तो यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा आ गया था मेरी हेल्प कराने के लिए। छोटा बेटा मेरा बिगाड़ू है, वो काम बिगाड़ देता है, लेकिन ये बड़ा वाला हमेशा ही मतलब मेरी हेल्प कराता है। बिगाड़ू का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़े-बड़े काम बिगाड़ता है। और अभी छोटा है तो वो उसी हिसाब से वो कोई भी चीज़ फैला देता है, उसको थोड़ी मालूम है कि क्या कैसा है। लेकिन हाँ, दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है। और लेकिन मेरा बड़ा बेटा बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है वो मेरी। वो बच्चे को भी देख लेता है, अपनी पढ़ाई भी कर लेता है, और बता नहीं सकती हूँ मैं, जो सामान बच्चा इधर-उधर फैलाता रहता है, वो बिना कहे उठा-उठा के रखता रहता है। और कोई भी चीज़ मुझे चाहिए होती है तो वो तुरंत उठा-उठू के दे देता है। तो बड़े वाले में जितने गुण हैं, छोटा वाला उतना ही ज़्यादा शैतान है। समझ में नहीं आता है कि वो जब बड़ा होगा तो ऐसा ही रहेगा कि वो सुधरेगा भी, वो तो भगवान जाने। तो गाइस आज मैंने बहुत ज़्यादा बुराई कर ली अपने छोटे वाले बेटे की, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने दोनों ही बच्चों से, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। लेकिन हाँ, वो अभी छोटा है तो वो इन सब चीज़ों को नहीं समझता है, और ये बड़ा हो चुका है। लेकिन मैं एक बात फिर भी कहना चाहूँगी कि ये शुरू से शांत था मेरा बड़ा बेटा, उसने कभी भी उल्टे सीधे काम नहीं किए। और छोटा वाला शुरू से शैतान है। तो आगे चल के देखते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, क्या रहेगा जब ये बड़े होंगे, तो वो तो वक्त बताएगा। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना सारा सामान रखने लगी, और आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा भी जो चीज़ें उसको समझ में आ रही थी, मैंने उसको ये बोला था कि कोई भी चीज़ उल्टी सीधी मत भरना, रखना, मुझे देते जाओ, मैं सबसे सारी चीज़ें अच्छे से रख दूँगी, और ब्रश वगैरह तुम रख दो। तो वो सब वही कर रहा था, छोटे-मोटे काम साइड से, और मुझे देते जा रहा था, और मैं अपना काम करती जा रही थी। सारा सामान लग गया था, मुझे 1 डेढ़ घंटा लग गया था इस काम में करते-करते। और फिर फाइनली ये सारे काम हो ही गए थे। और इसी के चलते मैंने फिर अच्छे से ट्रॉली साफ़ कर दी थी, क्योंकि जब से आई थी तो फिर ऐसे ही लगा के रख दी थी। अब जब उसने फैला ही दिया था तो मैंने बहुत अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर दी थी, और उन दोनों को हटा के फिर झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी। सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करके फिर रख दी थी। ये सामान जो इधर-उधर था थोड़ा बहुत, वो भी सब सेट कर दिया था, और सब पोंछ-पाछ के अच्छे से मैंने लगा दिया। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।